आज हम आपको बताएंगे मुन्ना से मुख्यमंत्री बनने की पूरी दास्तान। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर पटना से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा। तारीख 1 मार्च 1951। भारत को आजादी मिले 4 साल हो चुके थे। स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदाचार्य कविराज राम लखन सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा नीतीश यानी भगवान कृष्ण। लेकिन नीतीश का एक और मतलब होता है सही राह पर चलने वाला। लेकिन घर वालों ने प्यार से पुकारने वाला एक और नाम दिया, मुन्ना। बख्तियारपुर में नेशनल हाईवे से सटे इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। इसी मकान के आंगन और छतों पर नीतीश कुमार का बचपन बीता। इस मकान में आज भी नीतीश कुमार के आयुर्वेदाचार्य पिता की बोर्ड पड़ी है। वो टेबल कुर्सी है जिस पर बैठकर राम लखन सिंह लोगों को दवा देते थे और नन्हे नीतीश अपने पिता का हाथ बटाते थे। पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर के इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। नीतीश कुमार यहीं पले बढ़े, यहीं बड़े हुए और यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। और ये वो घर है जहां नीतीश कुमार रहते थे। ये वो कमरा है नीतीश कुमार का जिसमें वो रहते थे। और इसी घर के निचले हिस्से में उनके पिताजी का वैद्य का कारोबार करते थे। आयुर्वेद का एक नामी डॉक्टर हुआ करते थे वो। नीतीश कुमार उनकी मदद भी करते थे और उन्हें भी साथ रहते रहते काफी जानकारी हो गई थी आयुर्वेद की कि लोगों की नब्ज समझने लगे थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब वो राजनीति की नब्ज भी समझने लगे। बीमारियों के साथ साथ ये भी समझने लगे कि आखिर जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है वो क्या है। तो इस तरह से नीतीश कुमार का जो राजनीतिक सफर है वो यहीं से शुरू हुआ। नीतीश के इस घर के आंगन में एक कुआं है और बचपन में नटखट नीतीश के हाथों में जब भी घर का कोई बर्तन हाथ लगता तो वो उसे घर के इसी कुएं में फेंक देते और उनकी माँ उस बर्तन को ढूंढती रह जाती। माता जी हमेशा बताती रहती थी कि बचपन में नीतीश कुमार जी जब छोटे थे वो चलना शुरू किए थे। उस समय का ये कुआं है। बख्तियारपुर के इसी गणेश उच्च विद्यालय में नीतीश कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई की। नीतीश कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक बताते हैं कि नीतीश कुमार बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्हें तो ये लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। वो बहुत सीरियस स्टूडेंट था और इंटेलिजेंट भी था और उसका हर सब्जेक्ट परफेक्ट था। सब तो मानते थे कि इंजीनियर ही होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ये नहीं सोचा था। नीतीश के पिता राम लखन सिंह उस जमाने के प्रमुख गांधीवादी और मॉडर्न बिहार के जनक माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के काफी करीबी थे। जब नीतीश 10वीं की तैयारी कर रहे थे तभी एक रात तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर आई तो वो तुरंत अपने टीचर को इस बात की जानकारी देने पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री जब मरे तो 3 बजे भोर में आकर मेरा डोर खटखटाया और चिल्लाया, उठिए सर, नीतीश कुमार। तो हम पूछे कौन है? तो बोला जी हम नीतीश। तो मैंने बोला क्या बात है इतनी रात में? तो बोला शास्त्री जी मर गए। मैंने बोला कैसे पता हुआ? बोला जी हमारे स्कूल में तो उसकी घटना को सुनकर वो चिंतित हो गया। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की बात है। एग्जामिनर ने समय खत्म होते ही नीतीश कुमार के हाथ से गणित का पेपर छीन लिया। नीतीश को उस परीक्षा में 100 में से 100 अंक नहीं आने का मलाल रहा। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में तय समय के अलावा 15 मिनट का समय छात्रों को और दिया जाए ताकि फिर किसी छात्र के हाथ से पेपर न छीना जाए, जैसा उनके हाथों से छीना गया। हम जब मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे तब मुझे 100 में से 100 किसी में से नहीं आया। हमारी कॉपी छीन ली गई। इतना तो ऐसे नहीं होता है कि छीन लिया जाए कॉपी। इसीलिए बच्चे को 3 घंटा 2.5 घंटा जो समय दिया जाता है वो अब 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। बख्तियारपुर के गणेश हाई स्कूल में 4th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक नीतीश कुमार के साथ पढ़ने वाले उनके दोस्त सरोज कुमार के पास बचपन की कई यादें अभी भी ताजा है। एक बार नीतीश कुमार और सरोज कुमार स्कूल से घर लौटते वक्त एक मालगाड़ी के नीचे से होकर स्टेशन पार कर रहे थे कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। नीतीश कुमार की जान बाल बाल बची। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने बख्तियारपुर में उसी जगह पर एक फुटओवर ब्रिज बनवाया। मालगाड़ी का जो ब्रिज था उसको हमने झुक के पार किया। तो मैं आगे था तो मैं तो पार कर गया, पर जो मेरे पीछे थे तो इसी बीच स्टार्ट हो गई की आवाज आई तो ये भी तुरंत पार कर गए, तो बाल बाल बच गए थे। बख्तियारपुर के अलावा पास ही के एक और गांव है कल्याण बिघा, जहां नीतीश के दादाजी का घर था। नीतीश अक्सर छुट्टियों में इसी गांव में आते थे। ये घर अब जर्जर हो गया है।
नीतीश कुमार और 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था जिनके साथ दिन भर नीतीश गिल्ली डंडा और चिक्का खेला करते थे। हम लोग मुन्ना के नाम से उनको पुकारते थे और बगल में एक बगीचा था, उसमें हम लोग गिल्ली डंडा चिक्का यही सब खेलते थे और घर के नजदीक में हम लोग जितने भी रहते थे हम भी खेलते थे, वो भी खेलते थे। कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के दादा के घर के केयरटेकर्स सीताराम बताते हैं कि खेल खेल में अगर लड़ाई हो जाती तब नीतीश और उनके दोस्तों की पंचायत एक पेड़ के नीचे बैठती और नीतीश कुमार एक पंच के जैसे ही झगड़े को सुलझाते, फिर दोस्तों में सुलह करवाते थे। नीतीश कुमार ने बिहार के प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल के दिनों में राजनीतिक किताबों के अलावा नीतीश को हिंदी फिल्मों का भी शौक था। नीतीश को राज कपूर की फिल्में काफी पसंद थी। हीरोइन में नीतीश कुमार को वैजंती माला पसंद थी। जिस गांव में नीतीश के बचपन का बड़ा हिस्सा बीता, उस कल्याण बिघा गांव में भी अब नीतीश के विकास की झलक देखने को मिलती है। अब नीतीश की जिंदगी का एक और पन्ना पलटते हैं। जब नीतीश 10वीं की पढ़ाई के बाद बख्तियारपुर से पटना चले आए और 2 साल बाद उन्होंने बिहार कॉलेज और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT बन चुका है। नीतीश कुमार ने घर से बाहर हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी भी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार की शादी पेशे से टीचर मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई। सिद्धार्थवादी नीतीश कुमार ने लड़की वालों की तरफ से स्वेच्छा से दिए जा रहे दहेज के 22,000 रुपए लौटा दिए और धूमधाम से शादी के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज की। इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद नीतीश ने राजनीति की राह पकड़ी। 1974 में युवा नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण से जुड़े और जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। चुनाव में कामयाबी का स्वाद नीतीश कुमार को 1985 में मिला और वे पहली बार MLA बने। इसके बाद नीतीश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जनता दल का गठन हुआ और नीतीश इसके महासचिव बनाए गए। 1989 में ही 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश बाढ़ से सांसद चुने गए। VP सिंह की सरकार में नीतीश कुमार कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में वे सरकार गिरने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए और नीतीश कुमार एक बार फिर सांसद का चुनाव जीत गए। नीतीश कुमार ने 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किया। इस दौरान केंद्र बनने वाली सरकारों में नीतीश कुमार मंत्री भी रहे, मगर नीतीश कुमार की एक बड़े नेता और कुशल मंत्री के तौर पर पहचान बनी 2001 से 2004 के बीच, जब वो वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। नीतीश कुमार की पहचान अब एक बड़े नेता के तौर पर बन चुकी थी, लेकिन बिहार की जनता को इंतजार था नीतीश कुमार के बिहार आकर एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार में 15 सालों से चल रहे लालू रॉबरी के साम्राज्य को खत्म करने का। अब सबके मन में यही सवाल कि क्या बिहार की जनता नीतीश को दोबारा मौका देगी। साल 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश इससे पहले साल 2000 में भी मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने की वजह से वो 7 दिन में कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार नीतीश की दमदार वापसी हुई थी और बिहार में 15 साल के लालू राज्य का अंत हो गया। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पिछड़े हुए बिहार को विकास के दौर में फिर से सबसे आगे लाने की। अब सबके मन में यही सवाल था कि क्या बिहार की जनता नीतीश को दोबारा मौका देगी। लेकिन एक इंजीनियर की कुशल इंजीनियरिंग ने फिर से कमाल दिखाया। साल 2010 में विधानसभा चुनाव में दोबारा जीते और ऐसा जीते कि बिहार समेत देश भर की जनता उनमें आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री की झलक दिखने लगी। तो हम लोग हमेशा दुआ मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री बने। 7-8 साल पहले उनको पत्र लिखकर भी हम बोले थे कि जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तब तक जो है हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगी। मुन्ना से मुख्यमंत्री के सफर में नीतीश के कई करीबी उनसे दूर हो गए। विकास की इस दौड़ में कई करीबी पीछे छूट गए। नीतीश पर अब मनमानी करने और मीडिया पर दबाव डालने जैसे आरोप भी लगने लगे हैं। अवगुण ये है कि वो आत्म केंद्रित इतने हैं कि वो अपने नजदीक से नजदीक लोगों को भी माफ नहीं कर सकते या उनके साथ नहीं चल सकते या उनको साथ लेकर नहीं चल सकते। लेकिन नीतीश खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और कई बार पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनमें किसी बात का घमंड नहीं है। नीतीश बिहार को पिछड़ेपन से आजाद कराना चाहते हैं। उनकी गिनती अब विकास पुरुष के तौर पर होने लगी है। नीतीश को अपने जन्मदिन से पहले एक तोहफा मिला और वो तोहफा ये कि विकास के आंकड़ों में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया।